सर अब कल इलेक्शन होने जा रहा है वज़ारत उज़्मा के लिए और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन अभी भी जो आपके इत्तेहादी रहे 16 माह आपके करीबी रहे वो आपसे नाला नज़र आ रहे हैं। मौलाना साहब, उनके साथ मियाँ साहब ने मुलाकात भी की है लेकिन अभी तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए। आप देख रहे हैं कि कल तो उन्होंने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए JUIF ने वोट नहीं किया, उन्होंने एब्सटेन किया है। कल JUI जो है वो शहबाज शरीफ साहब को वोट करेगी या नहीं? बहुत शुक्रिया गुरमानी साहब, आपने हालात का तज्ज़िया भी किया। जहाँ तक हमारे पुराने एलाइज़ का ताल्लुक़ है और मौजूदा हालात में उनकी कदरें बदली हुई तरजीहात आपको नज़र आती हैं, तो ये सियासत का एक हिस्सा है। ना कोई मुस्तकिल एलाइज़ होते हैं, ना कोई मुस्तकिल हरीफ होते हैं। जहाँ तक मौलाना का ताल्लुक़ है, मौलाना जहाँ भी हों और जिस कैपेसिटी में भी हों, हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं। मेरा तो एक उनसे ज़ाती इरादतमंदी और अक़ीदतमंदी का भी एक ताल्लुक़ है और हमारी जमात, हमारे लीडर ख़ुद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज साहब, सब उनका बहुत एहतराम करते हैं। मौलाना के जो गिले शिकवे हैं उनमें बिल्कुल मौलाना एक सियासी मुदब्बर है। मैं समझता हूँ कि अहद हाज़र में सियासत के जो बदलते रूप हैं या सियासत के जो तकाज़े हैं उन पे मुकम्मल गिरफ्त रखने वाले लीडर्स में बहुत नुमायाँ हैं मौलाना। तो मौलाना के साथ हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी। हमें यकीन है कि मौलाना किसी ऐसी मुहिम जोई का हिस्सा नहीं बनेंगे, चाहे उन्हें कितने ही इलेक्शन से इख्तलाफात क्यों ना हों, जो निज़ाम को तिलपट करे या पार्लिमानी सिस्टम को ज़ख्म पहुँचाए। उनके जो गिले हैं वो जमहूरी अक़दार के दायरे के अंदर रहेंगे। इसी तरह हमारे जो दूसरे अचकज़ई साहब का आपने ज़िक्र किया, तो अचकज़ई साहब भी अपनी एक सोच रखते हैं, नज़रिया रखते हैं, हमारे हलीफ रहे हैं, जमहूरी कदरों पे यकीन रखने वाली शख्सियत हैं। तो वक्त के तकाज़ों के मुताबिक अगर कोई अपना रुख तब्दील करता है या अपना एक नया रास्ता चुनता है या अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है किसी के साथ बैठा हुआ, तो वो उसका इस्तेकाक है, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। नहीं, लेकिन सर वो कल वोट करेंगे शहबाज शरीफ साहब को? आप मुझे नहीं मालूम कि ज़ाहिर है कि अगर उन्होंने अपने आप को PTI के हमायत याफ्ता या जो जिसको आप सुन्नी तहरीक कहते हैं उसके उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को सामने ला रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि वो उसी कबीले को वोट करेंगे, बज़ाहिर ये लगता है। लेकिन उनके वोट करने से या ना करने से कोई मटीरियल फ़र्क नहीं पड़ता। हम ज़रूर चाहते हैं कि जो जमहूरी जद्दोजहद वाले लोग हैं, जैसे मौलाना हैं या ख़ुद अचकज़ई साहब हैं, ये हमारे साथ रहें, हमारे साथ भले लगते हैं। हमारे साथ जब वो चलेंगे तो लेन देन के बग़ैर भी उनका हमारे साथ रहना हमारे कद काठ को बढ़ाता है और हमारी ख्वाहिश है। हाँ, लेकिन सर अब यहाँ पर जो एक कन्फ्यूजन है, पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ आ चुका है कि वो काबीना में शामिल नहीं होंगे, लेकिन क्या आप ये इम्कान देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर सूरत हाल तब्दील हो तो पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी काबीना में शामिल हो जाए? आपको ऐसा माहौल नज़र आ रहा है? जी गुरमानी साहब, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरी निज़ाम को बचाने के लिए, पार्लिमानी निज़ाम की तक़वियत के लिए हमेशा एक किरदार अदा किया है। 2008 में एक वक्त ऐसा भी आया था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद हम लोग गुरेज़ां थे इलेक्शन लड़ने से और मियाँ साहब ने ऐलान भी कर दिया था, लेकिन आसिफ ज़रदारी साहब ने बड़ा ज़ोर दे के हमें इलेक्शन में लेके आए, निज़ाम को आगे लेके आए। तो मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी ने ये जो अपना एक सियासी लाए अमल अपनाया है कि हमें वोट दे के वज़ारत उज़्मा में निज़ाम को बचाने की, पार्लियामेंट को बचाने की कोशिश की है, जो एक फ़ैसला किया है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो आगे चल के हमारा दस्तो बाजू भी बनेंगे और पार्लियामेंट के अंदर ही नहीं, काबीना के अंदर भी आएंगे और काबीना में आके वो अपना जो एक उनके पास माशाल्लाह मुख्तलिफ़ फ़नून के उलूम के बड़े अच्छे ज़हन हैं, बड़े अच्छे आली दिमाग बैठे हैं, वो मदद करेंगे। ये PMLN की मदद करने का मसला नहीं है या किसी सियासी जमात का मसला नहीं है। मुल्क को मिल के दलदल से निकालना है, जिस दलदल में वो 2017 में खाई में डाल के चले गए थे, अब उस खाई से हम लोगों ने मिल के निकालना है। तो कोई भी कुएं की मडेर पे बैठ के तमाशा नहीं देख सकता जिसके अंदर हुब्बुल वतनी मौजूद है। मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी आगे चल के इसको बड़ा सीरियसली कंसिडर करेगी कि काबीना का हिस्सा बने।